नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। यह है 2 जुलाई का इवनिंग एडिशन और अगर देखा जाए तो बड़ी धमाकेदार शुरुआत हुई है जुलाई महीने की, क्योंकि यहाँ पे जून का जो महीना था बड़ा कंसर्न वाला था, जिसमें लगातार हम लोगों ने सोने चांदी क्रूड की बात करें या बेस मेटल की बात करें, बड़े यहाँ पे शार्प फॉल को आता हुआ देखा था। लोगों में परेशानी थी, लेकिन एक चीज़ यह है कि जब भी सोना गिरावट लेके आता है या चांदी गिरावट लेके आती है तो फिजिकल बाइंग यहाँ पे बनती हुई नजर आती है, ये कह सकते हैं कि वैल्यू बाइंग यहाँ पे बनती हुई नजर आती है। लेकिन क्या ये जो अभी उछाल आ रहा है ये यहाँ पे स्टेबिलिटी लेके आ रहा है या फिर यहाँ पे ट्रैप होने की गुंजाइश है? तो यहाँ आपको लेवल्स को ध्यान में रख के ट्रेड करना होगा और लेवल्स पे आपको सही लेवल्स पे निकलते भी रहना होगा, नहीं तो एक बार फिर से आप फंसते हुए नजर आ सकते हैं। मैंने ऑप्शन चेन का डेटा आपसे शेयर किया था आज के ही वीडियो में, अगर आप देखेंगे मिड डे वाले सेशन में तो ऑप्शन चेन का डेटा शेयर किया हुआ है, उसे आप ज़रूर रेफर करिएगा। वहाँ पे मैंने $4250 से $4300 तक का एक मतलब कि कॉल वॉल बना हुआ है, यानी कि वहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रही है, जबकि डाउनसाइड अभी भी यहाँ पे 3900 से लेके 3850 तक का लेवल बना हुआ है। यानी कि कोई भी अपसाइड आएगा तो आपको 4215 से लेके 4250 के बीच में रुकती हुई नजर आ सकती है और अल्टीमेटली रैली जो है रेजिस्टेंस देख सकती है $4300 के करीब। यानी कि अपसाइड है लेकिन लिमिटेड है। ये बात हुई कॉमिक्स के सोने की, लेकिन हम ट्रेड करते हैं अपने भारतीय बाजार में क्या लेवल आ रहा है हमारे लिए, वो ज़्यादा अहम है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि कॉमिक्स जितना फॉल हमारा सोना ने देखा ही नहीं, और यहाँ पे आपको कस्टम ड्यूटी भी है, आपको यहाँ पे प्रीमियम है INR का भी, और हमारा जो सोना है 1,46,200 के करीब ट्रेड हो रहा है, यानी कि 1800 पॉइंट यहाँ पे और अप्रिशिएट होता हुआ नजर आ रहा है। एक आपको ध्यान में रखना है, 1,48 1,50 पे जाके ये रैली रुकती हुई नजर आएगी, तो आपको यहाँ पे मतलब कि क्रमशः यहाँ पे आपको निकलना भी चाहिए। आप यहाँ से एक बारी 1,60 की उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि 1,48 1,50 पे आपको सोना रुकता हुआ नजर आ सकता है। जबकि अब हमारा जो जो बेस बना है वो 1,42 1,40 का हो गया। पहले हम बात कर रहे थे नीचे साइड का, लेकिन फिलहाल के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है, सपोर्ट जो है वो ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अच्छा खासा बाउंस हम लोगों ने आता हुआ देखा है। और इसका एक वो भी है, कल की हाई से आज बड़ा हाई जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिल्वर की बात करेंगे, सिल्वर में मैंने $64 का लेवल आपसे कहा था, मुझे लग रहा है कि 65.5 तक एक रैली जो है आती हुई नजर आएगी, यानी कि गुंजाइश है $3 और भी ज़्यादा अपसाइड की। हमारी मार्केट यहाँ पे ट्रेड हो रही है 2,35,000 के करीब, 2,45,000 48,000 मानिए। फिर यहाँ पे 2.5 लाख, बड़ा आसान सा लेवल है याद करने के लिए, 2.5 लाख चांदी में, 1.5 लाख सोने में, ये एक रेजिस्टेंस का लेवल हो सकता है। नीचे का लेवल आपको 2,20,000 होगा, जो पहले हम 2,10,000 2,20,000 बोले थे। यहाँ भी सपोर्ट ऊपर की तरफ उठती हुई नजर आ रही है, यानी कि एक असेंडिंग चैनल गोल्ड में भी बन रहा है, सिल्वर में भी यहाँ पे बनता नजर आ रहा है, लेकिन शॉर्ट लिव्ड हो सकता है। कहानी यहाँ पे इसमें कहेंगे कंट्रीब्यूशन INR का भी है। कल भी यहाँ पे 15 पैसा डिप्रिशिएट हुआ था, आज भी यहाँ पे हुआ है, तो वो प्रीमियम आपको ऐड होता हुआ दिख रहा है हमारी मार्केट में। और मतलब ये भी एक कारण है कि प्राइसेस बढ़े हैं, लेकिन अभी भी चांदी के प्राइस जो है मतलब कि कॉमिक्स में 3.76% बढ़ा है, जबकि हमारे मार्केट में ये सिर्फ 2% के उछाल के साथ ट्रेड कर रहा है। वहाँ के स्पॉट मार्केट में ज़्यादा बढ़त आती हुई नजर आ रही है, तो ये एक हेल्दी ट्रेंड है। अब हम बात करेंगे WTI की। WTI की बात करेंगे तो $68 के करीब यहाँ पे जो ट्रेडिंग है वो यहाँ पे नजर आ रही है, और मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ हम यहाँ $62 के लेवल के करीब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर अगला काउंटर हम ले ले, इसकी कौन सी कमोडिटी है, ये यहाँ पे नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस में 303 का लेवल आ रहा है, और वो हम यहाँ पे 301 299 का लेवल आता हुआ देख सकते हैं। जबकि बेस मेटल काउंटर में अभी गिरावट जो है जारी रह सकती है। 325 323 आप एल्यूमिनियम में एक्सपेक्ट करके चले। लेड में 196 का लेवल आ सकता है, जिंक यहाँ पे 358 के करीब आ सकता है, कॉपर में 1279 है, 1280 1285 का जोन आएगा। तो अचानक से बेस मेटल में मैंने यहाँ पे गिरावट क्यों बोला, क्योंकि आज के दिन जो डेटा आया है ना, वो डेटा यहाँ पे नेगेटिव है, और डेटा नेगेटिव है तो इसका इम्पैक्ट जो है ये एनर्जी या बेस मेटल काउंटर पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। आज बड़ी इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे शेड्यूल थी, और इसमें अगर US का डेटा ले ले, नॉन फार्म पेरोल, बहुत कम लोग पेरोल पे आए हैं, बड़ी चिंता की बात है। एक्सपेक्टेड था मतलब 14K के करीब एक्सपेक्टेड था, लेकिन आए कितने, 57K लोग आए उस पर। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हालांकि 4.3 से 4.2% के करीब आया, एक बढ़िया डेटा था। इनिशियल जॉबलेस क्लेम पे भी कम लोग आए हैं, बेरोजगार कम लोग हुए हैं, ये चीज़ है। लेकिन प्राइवेट नॉन फार्म पेरोल अगेन एक यहाँ पे बहुत निगेटिव डेटा था।
मेरे ख्याल से ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जो है, या आप मतलब पेरोल डेटा बोलेंगे, वो एक कंसर्न दे रहा है यूएस इकोनॉमी की। इसकी वजह से यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में गिरावट हुई है और गोल्ड और सिल्वर में एक बाइंग यहाँ पे आई है, और गोल्ड सिल्वर में एक वैल्यू बाइंग आई है विद वॉल्यूम यहाँ पे आ रही है। तो मेरे ख्याल से ट्रेंड अभी थोड़ा सा एक अपसाइड का आता हुआ दिखाई दे सकता है। जाने से पहले एक डिस्क्लेमर और आगाह करना चाहूँगी, फॉल आया, बड़ी रिकवरी आई, अब ओवरऑल इन टोटल हम पॉजिटिव में आ गए हैं, खासकर कि गोल्ड सिल्वर में। लेकिन कल फ्राइडे है, पोजीशन वाइंड अप हो सकती है, तो कल के दिन उछाल पर से एक गिरावट आ सकती है। संभल के रहिएगा, कोशिश करिएगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं करिएगा पोजीशंस आगे, और देखते हैं कि अब आने वाले समय में डेटा क्या इंडिकेट करता है। तो जुड़ेंगे कल मॉर्निंग में, और मार्केट से पहले यहाँ पे मेरे साथ जुड़िए और देखिए कि मार्केट ओपन होने से पहले इंडिकेशंस क्या हैं और किस तरीके की मार्केट ओपन होती है। तो अगला वीडियो जब मॉर्निंग में आएगा तो उसे ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को ऑन करिएगा। थैंक यू।